तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, और केसी क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन AA BB plus BB gives us CC plus DD। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग Kc किसके बराबर होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी? C की, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर जो इनके पहले लगा है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन किसकी? A की रेज टू पावर A, B की कंसंट्रेशन रेज टू पावर B। एंड Kp क्या होगा? प्रेशर में लिखना, मतलब प्रेशर किसका? C का, प्रेशर किसका? D का, इनके प्रेशर्स डिवाइड में प्रेशर किसका? A का, प्रेशर किसका? B का, और पावर्स इसकी यहां C आ जाएगा, यहां D आ जाएगा, यहां A आ जाएगा, यहां पे B आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से PV किसके बराबर होता है? nRT के। इसका मतलब P इक्वल टू किसके बराबर? N अपॉन V RT, और N अपॉन V, N हुआ नंबर ऑफ मोल्स, V हुआ वॉल्यूम, किसके बराबर होता है? CRT। C क्या है? कंसंट्रेशन। मतलब प्रेशर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T यूजिंग इन सेकंड। इसको सेकंड में भरो तो क्या मिलेगा? लिखोगे Kp इक्वल टू Pc की जगह लिखेंगे, P की जगह लिखते हैं कंसंट्रेशन CRT, कंसंट्रेशन C की Pc की जगह, R और T की पावर कितनी? C, और D की जगह लिखेंगे प्रेशर ऑफ D की जगह कंसंट्रेशन D की, RT की पावर D, और नीचे क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन किसकी? A की, RT की पावर A, कंसंट्रेशन B की, RT की पावर B। तो अब आगे चलते हैं। Kp इक्वल टू, इधर आ रहा है C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, और आगे क्या आ रहा है? RT, R और T की पावर ऊपर कितनी है? C, और यहां क्या है? D, तो क्या आ जाएगा? C प्लस D। बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और नीचे क्या आ जाएगा? RT की पावर A प्लस D। अब इसमें फर्स्ट वाला भर लो आप, यूजिंग फर्स्ट की इक्वेशन भर लो। CC DD AA BB की जगह क्या लिख सकते हो? KC। KP इक्वल टू KC, और आगे RT की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, मतलब KP इक्वल टू KC, RT की पावर प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनमें से नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के माइनस कर देंगे, डेल्टा NG, ये रिलेशन। तो Kp किसके बराबर है? KC RT डेल्टा NG। अब इसमें केसेस अराइज होते हैं। केस 1 आता है अगर डेल्टा NG पॉजिटिव हो, डेल्टा NG पॉजिटिव हो। डेल्टा NG किसके बराबर था? C प्लस D माइनस A प्लस B। तो RT की पावर, तो देन Kp किसके बराबर आ जाएगा बताओ? KC RT की पावर पॉजिटिव है, मतलब कि Kc को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके Kp बन रहा है। इसका मतलब Kp क्या होगा? ग्रेटर होगा Kc। एग्जांपल के लिए जैसे हम ये यहां पे ले लेते हैं CaCO3 सॉलिड गिव्स अस, हीट किया, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। आपने सिर्फ गैसियस वाले देखने, इसमें डेल्टा Ng की क्या वैल्यू आएगी? प्रोडक्ट में कितने हैं गैस वाले? ये गैस नहीं है, ये गैस है, एक है, माइनस रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं है, 1। तो देन Kp किसके बराबर आएगा? Kc इंटू RT, मतलब Kc को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Kp ग्रेटर होगा। मतलब केस फर्स्ट आ गया कि डेल्टा Ng पॉजिटिव होगा तो कौन बड़ा होगा? Kp बड़ा होगा ना Kc। आपको कोई रिएक्शन दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसमें बताओ Kp बड़ा होगा ना Kc बड़ा होगा, तो आपने क्या करना है? डेल्टा Ng निकालना है। उसमें डेल्टा Ng कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट के गैस वाले
रिएक्टेंट्स के नंबर गिनने। इधर एक भी नहीं है, ये सॉलिड है, इसको तो छोड़ दो। ये गैस है, इसका एक है, रिएक्टेंट में सॉलिड है, तो ये फिर Kp बड़ा होगा। केस 2 आ जाता है, अगर डेल्टा Ng नेगेटिव होगा तो देन Kp किसके बराबर आएगा? Kc डेल्टा Ng की क्या पावर? नेगेटिव है। नेगेटिव पावर हो तो कहां चली जाती है पावर? नीचे, नीचे चली जाती है पावर। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर RT की पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी, तो Kp कैसे निकलेगा? Kc को डिवाइड करने से निकलेगा। इसका मतलब कौन बड़ा? Kc बड़ा था, उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सेकंड आ गया आपका, अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव होगा तो Kp बड़ा होगा। सेकंड आ गया, अगर डेल्टा Ng नेगेटिव होगा तो Kp छोटा होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स अस 2NH3 गैस। तो इसमें बताओ डेल्टा Ng कितना आएगा? प्रोडक्ट में NH3 गैस है, कितने है ये? 2 माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 और 3 कितने हो गए? 4 माइनस 2 वैल्यू निकली। तो Kp क्या होगा? Kc से कम। इसमें हमें ये समझ आ गया कि Kp Kc से क्या होता है? कम होता है, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो। तीसरा है केस थर्ड, अगर डेल्टा Ng 0 हो, डेल्टा Ng 0 तो आप बताओ RT की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। इसका मतलब Kp किसके बराबर होगा? Kc के बराबर होगा। एग्जांपल H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स अस 2HI गैस। बताओ डेल्टा Ng कितना आएगा? प्रोडक्ट में कितने हैं? 2, रिएक्टेंट में कितने गैसेस हैं? एक ये और एक ये, 2, 0। तो देन Kp इक्वल टू Kc। तो क्या क्या पॉइंट याद किया आपने? अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव आएगा तो क्या बड़ा होगा? Kp बड़ा होगा। अगर डेल्टा Ng नेगेटिव आएगा Kc बड़ा होगा, और अगर 0 आएगा तो दोनों इक्वल होंगे।